हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज की हम इस चर्चा के अंदर बात करेंगे कि भाई निफ्टी अपना जल्दी से हाई लगा ले और फिर जो है बड़े लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका निपटारा हो जाए कि भाई बाजार को किधर जाना है। हालांकि आज जो बाजार की तेज़ी थी उस तेज़ी के अंदर जो है ऊपरी लेवल पर ऐसा आज फिर महसूस हुआ कि बाजार फिर अटकता हुआ नजर आया। तो देखिए, अगर निफ्टी ने कल एक अच्छा मूव दिया था एक्सपायरी डे के दिन, और रीज़न ये था कि भाई जो भी शॉर्ट्स पोजीशंस थी उनको कवर करा दिया जाए और आगे ले जाके बड़े प्लेयर शायद अपनी मंदी बनाना चाह रहे थे। तो वो आज शायद आपको ट्रेड में भी नज़र आया कि भाई बाजार खुला तो ऊपर, लेकिन ऊपरी लेवल पर सस्टेन करने में तकलीफ हो रही थी और बाजार चाह रहा है कि यार अब जल्दी से ऊपर का हाई तो देखिएगा कभी भी लगा देंगे ये, और हाई 18,600 लगाने से अब दूर नहीं है। बट यहाँ पर कुछ गेम जो है शायद हमारे को रिवर्सल का लग रहा है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है, जैसे कल भी हमने बात की थी। और जो रिवर्सल है वो आप पूरी मार्केट में मत समझिएगा। मार्केट के अंदर जो इंडेक्स का गेम है और जो स्मॉल कैप और मिड कैप का गेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट या जुदा हमें नज़र आ रहा है। वो क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आज का अगर आप ट्रेड देखें तो एक चीज़ जो है बड़ी कारगर थी और जो हमें दिख रही थी कि हम पिछले 5-10 दिन से एक ही बात कर रहे थे, इवन पूरा महीना बीत गया, हम एक ही बात कर रहे थे कि भाई इंडेक्स में तो मैनेजमेंट हो रही है, इंडेक्स तो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तो शेयर चल ही नहीं रहे और ब्रॉडर मार्केट में तो शेयर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट जो इस तरीके के आए थे कंपनीज के उसके हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे थे। इंडेक्स को हालांकि मैनेज किया जा रहा था, लेकिन आज का जो ट्रेड था वो एक विशेष इसलिए मानते हैं कि आज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो आपके पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं वो तो मूव कर रहे थे आज ब्रॉडर मार्केट के अंदर, यानी कि शेयरों के अंदर तो दम था, लेकिन इंडेक्स जो है आज साइडवेज हो गए। तो देखिएगा, इंडेक्स में नहीं दिखा दम लेकिन शेयरों में था दम। तो जो इंडेक्स थे वो आज सुबह बाजार जब खुले तो ऊपर तो गए लेकिन ऊपर टिक नहीं पाए, लेकिन जो शेयर्स आप ब्रॉडर मार्केट के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर हैं वो शेयर आज अपने आप को बचा पा रहे थे और आज उन्होंने कहा कि आज हम डट कर खड़े रहेंगे। तो देखिएगा, जो आज हमें देखने के लिए मिला, ऐसा लगा कि इंडेक्स का पैसा निकल कर स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में जो है मूव हो रहा है। और देखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप के बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनकी बेहद ही पिटाई हो रखी है। तो हो सकता है कि इंडेक्स के अंदर अभी भी हम ये मानते हैं कि भाई ट्रेंड रिवर्स होगा और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं और एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको इंडेक्स के लेवल पे देखने के लिए मिलनी चाहिए इस महीने के अंदर, चाहे वो निफ्टी या बैंक निफ्टी। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप्स के अगर जो बेहतरीन शेयर्स आपको लगते हैं वैल्यूशन वाइज, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इस महीने में खरीदने के मौके मिलेंगे। तो आप अपनी जो है लिस्ट तैयार रखिए कि भाई इंडेक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग हो तो आपको अपने जो पोर्टफोलियो में कौन से शेयर जो है शामिल करने हैं। इंडेक्स में देखिएगा केवल एक मैनेजमेंट ही चल रही है। अगर हम बात करें पिछले महीने तो बैंक और फाइनेंशियल्स ने ही संभाल रखा था और आईटी में भी रिबाउंड हुआ था, जैसा हमने कहा भी था, और आईटी में हम बुलिश भी थे। और हालांकि फाइनेंशियल्स में हम इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जितना भी फाइनेंशियल्स चले हैं, और यहाँ पर भी हम ट्रेंड रिवर्सल मान रहे हैं। और मारुति के देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आए थे, उसके बावजूद भी मारुति वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। और ऑटो मुझे अभी भी वीक लग रहा है, बेशक से क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से सॉफ्ट हुए, लेकिन ऑटो में अभी भी हमें लगता है कि थोड़े से चैलेंजेस हैं और ऑटो में भी एक अच्छी खासी करेक्शन आपको फाइनेंशियल्स और ऑटो दोनों में शायद आपको देखने के लिए मिले। आईटी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पिटेगा, लेकिन आईटी जो है इंडेक्स को संभालने की कोशिश करेगा जब बाकी सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी। और सीमेंट या जो मटेरियल्स वाले जो स्टॉक्स हैं वो भी शायद अभी साइडलाइन में ही रहते हुए आपको नजर आएंगे। और केमिकल सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो भी देखिएगा पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर रिटेल्स का जो है मुझे लगता है पर्सनली ओवरवेट है। और इसके अलावा जो है फार्मा के अंदर भी जो है साइडवेज ही रहे हैं मूव। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो है बाजार अब एक तरफा आपको नहीं मूव करेगा, यानी कि आप ये सोचिए कि स्मॉल कैप भी उसी डायरेक्शन में चले, मिड कैप भी उसी डायरेक्शन में चले और लार्ज कैप इंडेक्स भी उसी डायरेक्शन में चले। अभी हो ये रहा है
कि लार्ज कैप ने तो अपने आप को सस्टेन किया हुआ था और मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे थे। तो हो सकता है कि अभी बाजारों के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। और अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो दिसंबर के महीने के अंदर या अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी तक हमें लगता है कि एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुकिंग का सेशन इंडेक्स के लेवल पर आपको देखने के लिए मिले, तो उस केस में हो सकता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी जो और वैल्यूड शेयर्स है उनकी पिटाई हो, लेकिन जो वैल्यूबल शेयर्स है वहाँ पर खरीदने के मौके होंगे। इस तरीके का आउटलुक जो है आज तो देखिएगा और थोड़ा सा कंफर्म होता हुआ नजर आया। अगर आप आज के बाजार को भी देखेंगे कि बाजार खुले कहाँ पर, बाजार बड़े ऑप्टिमिस्टिक तरीके से खुले और 18,528 के ऊपर बाजार ने ओपनिंग की और आज का हाई देखेंगे आप तो 18,534, यानी कि जहाँ खुला बाजार वहीं थम गया और दिन भर वहीं घूमता रहा। हालांकि शाम को एक पुल बैक करने की कोशिश की और लो लगे 18,445। कैंडल आपको सारी चीज़ बयां करेगी। एक कैंडल जो कि बहुत ही मतलब उसकी जो बॉडी है बहुत ही छोटी है और छोटी ऐसे कि जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच का गैप केवल 16 पॉइंट का है। हालांकि ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए और जब इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनती है जैसे कल बनी है, अगर हम उस ग्रीन कैंडल का फॉलो अप देखते तो आज की कैंडल उस ग्रीन कैंडल जैसी ही बननी थी जैसी आपने कल देखी। चलो हम अभी एक दिन और इंतजार करेंगे, हो सकता है कि सोमवार को दम दिखाने की कोशिश करें ऐसी कैंडल। अगर सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के बाद भी अगर इस ग्रीन कैंडल का फॉलो अप नहीं आता है, ध्यान से समझिएगा, अगर इस ग्रीन कैंडल का फॉलो अप नहीं आता है तो हमें एक सीवियर पेन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि इस तरीके की जो है बड़ी मजबूत ग्रीन कैंडल बनती हैं लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आती है तो चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हमें एक दिन का और इंतजार करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल आप देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो ग्रीन कैंडल्स थी बड़ी बेहतरीन नीचे से इसने पुल बैक दिया, बाजार मंदा था, मंदे से तेजी हुई और ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद एक अच्छी तेजी के बाद बाजार खुला और बाजार नीचे आ गया और यानी कि इस बढ़िया मजबूत ग्रीन कैंडल का फॉलो अप बाइंग नहीं आया। तो हुआ क्या कि आपको रेड कैंडल देखी और एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने के लिए मिला। हालांकि उसके बाद बाजार पुल बैक हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर बाजार चलना शुरू हुआ, 2 ग्रीन कैंडल बनी तो बहुत मजबूत था, एक रेड कैंडल ने पूरा गेम बिगाड़ा। लेकिन अगर ये रेड कैंडल भी अगर हम बात करें तो ये तब तक कमजोरी नहीं दिखाती जब तक कि इसकी फॉलो अप सेल नहीं आती। तो उसके बाद एक और मजबूत कैंडल आई, लेकिन अब इस 2 कैंडल के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक कमजोरी आनी थी और ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये मतलब अच्छा खासा होना चाहिए था, लेकिन ये फॉल्स निकला और बाद में बाजार 4-5 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद बाजार एक बार और ऊंचाई की तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आया। तो बहुत बार जो कैंडल्स हैं वो आपको गुमराह भी करती हैं, क्योंकि आप देखिएगा इस पर इतनी ज़्यादा स्टडी होने लगी है। अब अगर हम ये कहें कि बहुत सारे जो डेटाज़ हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया में चलती है या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी सब ये जानते हैं कि भाई आप इस कैंडल को देख के ये रिएक्ट करोगे, तो उनके भी जो एक्शंस हैं वो बदल रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिस तरीके का यहाँ पर ये फॉल हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि यहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा और वहाँ पर जो है बाजार ने नीचे 3 रेड कैंडल देने के बाद एक कंसोलिडेशन किया और फिर एक ऐसी कैंडल बना दी कि जी ब्रेकआउट है। तो बाजार अभी मुझे लगता है कि सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन में जो है क्लियर हो जाएगा कि या तो इसी लाइन में कंसोलिडेट करता है या ब्रेक डाउन करता है या जो है ब्रेकआउट करता है। तो चांसेस देखिएगा अभी हमें सोमवार को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बाजार रिएक्ट करते हैं सोमवार को स्पेशली, और सोमवार के बाद मंगलवार को अगर यहाँ से कैंडल्स की सपोर्ट नहीं आती और ये देखिएगा ये लेवल आप समझ लीजिएगा, अगर बाजार ये 18,150 के आसपास के लेवल हैं और ये अगर टूटते हैं और उसके बाद 18,040 जो मेरे लिए 18,150 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 18,040 क्लोजिंग बेसिस पे टूटेंगे तो फिर आपको एक अच्छी खासी करेक्शन अगले महीने में देखने के लिए मिल सकती है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि 10 से 15% तक की भी निफ्टी में करेक्शन हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो करेक्शन होगी ये करेक्शन मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आखिरी होगी, देखिएगा करेक्शन तो चलती रहेंगी, बट एक अच्छे
बुल फेस की तरफ जो है तैयारी करने की जो है हमारे को संकेत देगी। तो जो भी अब डिप आएगी, ध्यान रखिएगा, जो भी अब डिप आएगी वो 10 से 15% तक की हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर हमें लग रहा है कि एक बुल ट्रेंड की आधारशिला जो 2023 के लिए जो है एक अच्छा माहौल तैयार कर सकती है, वो बनती हुई नजर आनी चाहिए। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 15% तक की एक करेक्शन, और उसके बाद एक बेहद ही बढ़िया जो सेशन है, यानी कि जो निफ्टी के लिए हमें लगता है कि एक अच्छा जो है वहाँ पर होना चाहिए, और 2023 का एक अच्छा बेस जो है इस करेक्शन के बाद बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो अभी वेट एंड वॉच है। उसके बाद अगर रिलायंस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ये सब मजबूती में था। आज आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक देखिएगा छुट्टी पे थे, कल बड़ी मेहनत की इन दोनों ने, तो इतनी मेहनत करने के बाद देखिएगा इनको एक ऑफ तो मिलना था। और अदानी इंटरप्राइज और नेस्ले और कोटक महिंद्रा ये कमज़ोर थे। कोटक महिंद्रा कल भी कमज़ोर था, और कोटक महिंद्रा देखिएगा हमने आपको कहा था कि भाई किस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको कहा ही था कि भाई देखिएगा अगर बैंक निफ्टी में आप मंदी बना रहे हैं तो भाई या तो आप कॉल खरीद के जाएंगे, या आप कॉल का प्रीमियम नहीं देना चाह रहे हो और आपको लगता है कि इतनी ज़बरदस्त हेजिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि बाजार टॉप पे है और आपको चांसेस नहीं है कि भाई ब्रेकआउट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी की पुट सेल कर सकते हैं, लेकिन उनमें प्रीमियम कम है। तो जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स है उनमें सेलिंग हो सकती है। तो देखिएगा जैसे आज हमने जो है कुछ अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो है एडवाइस भी की कि भाई अगर आपके पास ऐसा है तो 1580 की जो पुट है वो आप बेच सकते हैं। तो यहाँ से 1580 के पास आप जाएंगे तो वो भी 14-15 रुपये में सेल हो रही थी। तो आप यहाँ देखिएगा 3% का आपके पास हेज है। मान लीजिएगा अगर ये शेयर बाजार में गिरता भी है तो जो है 2-2.25% तो नीचे की स्ट्राइक है, और 14-15 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो एग्जैक्टली 3% तक आपको लॉस नहीं होगा। और 3% का मतलब है कि 43,000 की जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो अगर एचडीएफसी बैंक 3% गिरेगा तो ये आप उम्मीद करेंगे कि भाई बाजार भी 3% गिरेगा। और फिर दूसरा है जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कोटक महिंद्रा बैंक में, वो भी जो कल के प्राइस थे वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2% नीचे था प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, और उसके बाद जो वैल्यू थी प्रीमियम की वो भी तकरीबन 1.5% थी। तो इस तरीके से जो है आप टाइम वैल्यू के साथ जो है मैनेज कर सकते हैं, जो मैंने कल आपके साथ चर्चा भी की थी। उसके बाद जो है हालांकि आज बैंक निफ्टी में जो रुख था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज अच्छा था। एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत दिनों के बाद इस तरीके की मजबूती आपको लास्ट तक देखने के लिए मिली। जो मैंने कहा कि इंडेक्स तो मंदे थे लेकिन शेयरों में तेजी थी, इंडेक्स तो मंदे थे, शेयरों में तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ आज भी तेज था, कल भी तेज था। टाटा मोटर्स, रिलायंस जैसे जो शेयर्स थे आज मजबूती में थे, कमजोरी कहीं नहीं थी, सब साइडवेज थे बट बाजार को बढ़ने से रोक रहे थे। आईसीआई बैंक, नेस्ले, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कमजोर थे। निफ्टी बैंक में देखिएगा वैसे कुछ नहीं हुआ, पूरे दिन भर 43 पे जद्दोजहद रही। सुबह बाजार में तेजी दिखाने की कोशिश की, 43192 के बाद 43339 गए बाजार। और ये जो है कवायद थी ये वास्तव में निफ्टी को मैनेज करने की थी, निफ्टी को रोकने की कोशिश थी कि भाई निफ्टी पे जो है आज हाई लगवाना है, लाइफ टाइम हाई लगवाना है, तो हमें बैंक निफ्टी चलाना पड़ेगा भाई। लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पे सेलिंग आ गई, और मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी कि हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल का। वो 1 दिन में आता है, 2 दिन में आता है, 4 दिन में आता है, बट इन ऊपरी लेवल पर तेजी करने के चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। हालांकि जो व्यू मैंने भी आपको बताया कि अब इस करेक्शन के बाद जहां पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 40,000 और 40,500 के आसपास तक निफ्टी बैंक अगले महीने के अंदर, यानी कि अगली एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक आना चाहिए। और उसके बाद फिर देखते हैं कि वहाँ से 500,000 पॉइंट और भी जा सकता है नीचे, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा बेस बनेगा। और वहाँ पर हमें लगता है कि 2023 की तेजी जैसे निफ्टी में बात कर रहे हैं, और वहाँ पर इसके अंदर भी आपको बनती हुई नजर आएगी। एक बेस जो है शायद हमें बनेगा। वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर निफ्टी बैंक 37,000 को होल्ड करेगा, 37,500। मुझे नहीं लगता कि अब देखिए कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो बात अलग है, बट जो भी आप ट्रेड लें, मतलब अगर बाजार नीचे आता है तो 40,000 के नीचे जो है हमें लगता है कि तेजी बनेगी बढ़िया वाली। और जो तेजी है अगर मान लीजिएगा गिर भी जाए बाजार तो 38,000, 38,300, 38,500 बहुत ही बढ़िया लेवल्स होंगे जहां पर आप दिल खोल कर जो है
बाय कर सकते हैं और थोड़ा सा लंबे समय के लिए। और बट अभी मुझे लगता है कि बाज़ार थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं और निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है 10% से लेकर 15% तक की करेक्शन हो सकती है। निफ्टी बैंक की कैंडल हालांकि उतनी कमज़ोर नहीं है, रेड, लेकिन ऊपरी लेवल से ज़्यादा स्लिप हुई है और लेकिन बॉडी इसकी थोड़ी बड़ी है और कल की जो ग्रीन कैंडल थी उसका आधा हिस्सा कवर नहीं कर पाई है। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि भाई ठीक है, आपको निफ्टी में तो ओपनिंग प्राइस से आप कम गिरे, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा गिरे। नॉर्मल केस में ऐसी कैंडल को माना जाता है कि ज़्यादा वीक है, लेकिन मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से देख रहा हूँ क्योंकि इसने रनअप बहुत ज़्यादा किया था निफ्टी बैंक ने। तो ये अगर गिरावट हो भी गई है ऊपरी लेवल से, तो ये जो खींचने की कोशिश की गई थी बाजार को ऊपर खींचने की, तो वो गिरावट हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो वास्तव में निफ्टी को मैनेज करने के लिए की गई थी। तो ये मेरा जो व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा कि भाई कैंडल अलग तरीके की है, लेकिन मेरी जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अलग चीज़ कर रहा हूँ। देखिए सबके व्यू जो है व्यक्तिगत होते हैं और जो चीज़ें हैं वो मैं दूसरे तरीके से एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पीएनबी, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये सब तेजी में थे। और आप लोग को मैं फिर वही कहूँगा कि देखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम बैंक निफ्टी मंदी कर रहे हैं तो सभी बैंकों मंदी। मुझे भाई साहब बंधन बैंक लग रहा है ठीक, और अभी भी आज बंधन बैंक ने निचले लेवल से पुल बैक किया और मुझे लगता है कि अभी ये 200, 205, 210 के आसपास जाके एक अच्छा बेस बनाएगा और अभी भी बेस बनाने की कोशिश है। इवन बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट हो भी गई 10%, 12% की, तो भी मैं बंधन बैंक के अंदर कोई भी गिरावट होगी तो वो मुझे लगता है कि खरीदने का मौका होगा। बट पेशेंस जो है वो एक जो है की ट्रिगर रहने वाला है। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब कमज़ोर थे, आज साइडवेज में था। और सबसे खास बात ये है कि बस बियर्स इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि भाई आज हमने 43,000 के नीचे बाजार बंद कर दिया, बट ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ। मुझे अभी लगता है कि 42,500, 600 के आसपास तक हो सकता है निफ्टी बैंक एक बार झूलने के लिए जाए, और लेकिन अभी कंसोलिडेट करेगा। मुझे लगता है अभी 42,500, 43,000 के आसपास गिरने से पहले भी थोड़ा सा टाइम पास करेगा। आप सोचेंगे एक ही झटके में गिर जाएगा, उसकी संभावना नहीं लग रही मुझे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन, क्योंकि जो माल खरीदा गया है ना उसको बेचने के लिए भी ग्राहक है। तो भाई सेलर जल्दबाजी में क्यों रहेगा, तो सेलर आराम आराम से माल ऑफलोड करेगा। जब सारा माल ऑफलोड हो जाएगा उसके बाद बाजार नीचे आएगा, तो उसमें हो सकता है कुछ समय लगे, हो सकता है कि आपको थर्सडे तक का भी टाइम लग जाए। और थर्सडे तक आपको सोमवार और मंगलवार मैंने बोला है, तो मंगलवार के दोपहर तक शायद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो कि भाई बाजार कहाँ जाना चाहता है। बट मुझे लगता है कि हो सकता है 2-4-5 दिन बाजार टाइम भी पास कर ले, जो इस महीने के टाइम बचे हुए हैं, तो भी मुझे दिसंबर जो है मंदा लग रहा है। और दिसंबर के अंदर जो मंदी होगी वो ध्यान रखिएगा वो खरीदने वाली होगी। और 2023 से हम जब जनवरी में जाएंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक जो है वहाँ से बनेगा बाजार के अंदर। और ऐसा अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो महंगा माल नहीं लेते। वो महंगा माल जो है एक सेंटिमेंट क्रिएट करके रिटेलर के हाथ में थमा देते हैं और फिर बाजार में पैनिक क्रिएट करके आप लोगों के हाथ से माल निकलवा लेते हैं और वो उस समय खरीद लेते हैं, क्योंकि वो खरीदना भी जानते हैं, बेचना भी जानते हैं, और सबसे खास बात है कि वो अपनी पोजीशंस को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से हेज करना भी जानते हैं। जनरली तो ऑप्शंस के माध्यम से हेज करते हैं। और इसके साथ निफ्टी बैंक की बात मैं कर चुका हूँ। आज पंजाब नेशनल बैंक में दम था और बैंक ऑफ बड़ौदा लाइमलाइट में था, बहुत ब्रोकर्स की कॉल भी थी, लेकिन आज जो है बाइंग के स्टॉप लॉस जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रिगर हो गए। तो जो ब्रोकर्स के भी कॉल थी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रिगर हुई आज। हालांकि अब ब्रोकर की बात हो रही तो एक और बात बता दूं कि आज मार्क्सन फार्मा के ऊपर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने एक बाय कॉल जो है इनिशिएट की है, और वो एक फंडामेंटल बाय कॉल है। और उसमें आज के जो प्राइस है करंट प्राइस से 15 से 20% तक की वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 साल के अंदर। और मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। और ये चीज़ जो है मैं मार्क्सन फार्मा पे आपके साथ रिजल्ट के बाद ही जो है डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा एक बुलिश स्टांस मार्क्सन फार्मा के ऊपर है। हो सकता है कि मार्क्सन फार्मा भी 57 रुपये, हो सकता है आपको 52-53 रुपये का भाव और मिल जाए अगर बाजार में करेक्शन हो रही है। बट मुझे लगता है कि 51, 52, 53 जो भी भाव होंगे वो एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी देंगे, बशर्ते कि आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू। और आज एचडीएफसी सिक्योरिटी ने भी सिमिलर तरीके से जो है राय व्यक्त की है, और वो जो चीज़ है
उसमें मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं कि भाई मेरी आज जो है ट्रेडिंग पोजीशंस भी थी, हमने ट्रेडिंग पोजीशंस भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, और हो सकता है कि मेरे डिफरेंट व्यू रहे हों। आज हो सकता है कि मैंने ट्रेडिंग में कुछ सेल भी की हो, तो हाँ मैं आपको बता दूं डिस्क्लोज, क्योंकि हमने 5-7 दिन पहले और रिजल्ट के आसपास भी जो है शेयर्स कुछ ट्रेड के लिए लिए थे, तो उनका जो ऑफलोड भी किया है एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं। और हालांकि वो ट्रेडिंग के शेयर्स थे। इन्वेस्टमेंट में अभी भी मेरा नज़रिया मार्क्सन फार्मा के ऊपर बुलिश ही है। इसके अलावा जो है कैश मार्केट में अगर हम बात करें तो 369 करोड़ की जो है आज FIIs ने बाइंग की, वहीं पर 295 करोड़ की सेलिंग की। मामूली था, आज थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बिकवाली करते हुए नजर आए FIIs। आप इसको हेज भी मान सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं कि नए शॉर्ट्स नई सीरीज़ के लिए जो है शॉर्ट बिल्डअप किए। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी कमजोरी थी, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स भी अच्छे चल चुके हैं। इसके अलावा पुट कॉल रेशियोस निफ्टी के अंदर तो परफेक्ट है, बिल्कुल न्यूट्रल है दोनों साइड, लेकिन बैंक निफ्टी में जो कल ओवरबोट सिचुएशन में थी आज वो नॉर्मलाइज हो गई है, यानी कि नॉर्मल से भी ये कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा नीचे चली गई है। और ये सब हुआ है जब आज के ऊपर के जो प्राइस लगे वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जब बाजार गिरने लगा तो पुट राइटर्स थोड़ा सा टेंशन में आ गए, भैया अब अपनी अनवाइंड कर लो पोजीशंस। तो उस वजह से आपने देखा कि दिन भर के अंदर जैसे जैसे बाजार गिरा पुट कॉल रेशियो भी नीचे आती हुई नजर आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34,243 पे, हालांकि इससे थोड़ा सा ऊपर है। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड शुरू करी तो तकरीबन ½ % की तेजी थी, और ब्रांड क्रूड $85 पे है। निफ्टी के अंदर एक चीज़ आज देखने के लिए मिली, 18,500 की जहां पर बाजार चल रहा है वहां पर पुट में 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, लेकिन कॉल में 59,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। इसका मतलब है मंदी करने वालों के हौसले दोबारा से जो है बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में सेम स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट साइड। और इसके बाद अगर नीचे के लेवल्स पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम इन 4 लेवल को देखें, जो नीचे के 4 लेवल है, तो यहाँ पर जो पुट राइटिंग हुई है वो तकरीबन 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई है, जबकि कॉल राइटिंग अगर यहाँ पर अगले 4 लेवल्स में देखी जाए तो वो 1 लाख से ऊपर बनती है। तो ये जो है थोड़ा सा 1 लाख के करीब बनती है, और यहाँ पर 70-75 हज़ार के करीब बनती है। तो कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है। और अगर पुट में देखें तो 18,300 एक अच्छी स्पोर्ट दिखा रहा है, जहाँ पर आसपास में अगर हम देखें तो 18,500 के बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 18,300 पे है, तो वो एक स्पोर्ट की तरह अभी भी काम करता हुआ नजर आना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो ऊपर से जब बाजार गिरा तो कॉल राइटर 43,000 में एक्टिव हो गए, और यहाँ पे 43,000 में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले में डबल हुई है। और इसके अलावा जो ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है उनमें भी आप देखेंगे कि अगर अगले 4 स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे तो कॉल राइटिंग जो है पुट राइटिंग के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना है। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्राइक के अंदर नीचे पुट लिखी गई है 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस में, वो 17,421 और 12, यानी कि करीबन 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 37,000 कॉन्ट्रैक्ट तो 43,100 में ही हो गए। तो आप देखिएगा 4-5 गुना जो है आज नई कॉल रेटिंग हुई है। और इसके साथ ये लगता है कि भाई बैंक निफ्टी में भी ऊपरी तरफ से रुकावट जो है बनती हुई नज़र आ रही है, और आज दिन भर 43 के आसपास जो है बाजार घूमते रहे। तो बाकी जब कल या परसों जिस तरीके भी समय होगा, तो जो भी मार्केट का पूरा हफ्ते का आउटलुक बनता है, तब तक और जो घटनाएं घटती हैं उनको कंसिडर करने के बाद जो भी व्यू होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।